ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल में बच्चों एक हाइट क्या बनेंगे ट्रायंगल के अंदर बनेंगे और दो हाइट क्या बनेंगे ट्रायंगल के बाहर बनेंगे। तो हम देखेंगे बच्चों एरियाज ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल का मतलब उसमें क्या रहेंगे बच्चों, तीन एंगल रहेंगे, उसको बोलेंगे हम ट्रायंगल। तो हम निकालेंगे एरियाज ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का एरियाज कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला रहेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या रहेगा बच्चों, तीनों भी जो हाइट रहेंगे वो ट्रायंगल के अंदर बनेंगे। क्या बनेंगे, ट्रायंगल के अंदर बनेंगे। तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या रहेगा, वो लेस देन क्या रहेगा 90 डिग्री रहेगा, 90 से छोटा रहेगा, उसको क्या बोलिए हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा 1/2। अगर बेस आपने BC लिया, बेस BC लिया तो उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से क्या करेंगे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। तो वो क्या रहेंगे उस ट्रायंगल की हाइट रहेगी। तो हाइट क्या हो जाएगी AD, बेस इंटू हाइट। अपना फॉर्मूला क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल की हाइट क्या हो जाएगी AD हो जाएगी और बेस क्या हो जाएगा BC। उसी तरह अगर आपने बेस AB लिया तो उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है C, वहां से क्या करेंगे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। वो क्या रहेंगे उस ट्रायंगल की हाइट रहेगी। तो बेस क्या हो जाएगा AB, बेस क्या हो जाएगा AB और हाइट क्या हो जाएंगे CD। तो ये दूसरे ट्रायंगल का एरिया मालूम हुआ। उसी तरह अगर आपने बेस AC लिया, क्या लिया AC, तो उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है B, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। वो क्या रहेंगे उस ट्रायंगल की हाइट रहेगी। तो बेस क्या हो जाएगा AC और हाइट क्या हो जाएगा BD। उसी के बाद हम देखेंगे ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल। ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल में बच्चों एक हाइट क्या बनेंगे ट्रायंगल के अंदर बनेंगे और दो हाइट क्या बनेंगे ट्रायंगल के बाहर बनेंगे। सबसे पहले अगर आपने बेस BC लिया, क्या लिया बेस B से लेके C तक अगर बेस लिया तो हाइट उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से क्या करेंगे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। तो हाइट क्या बनेगी उसके ट्रायंगल के बाहर बनेंगे। तो बेस क्या हो जाएगा BC ले लिए, हाइट क्या हो जाएगी इस ट्रायंगल की AE हो जाएंगे, क्या जी AE। उसी तरह बेस आपने चेंज किया, सपोज बेस लिया AC, क्या लिया बेस AC 1/2 इंटू AC आपने बेस लिया तो उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है B, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। तो वो क्या रहेंगे उस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। तो हाइट क्या हो जाएंगी BD, क्या हो जाएंगे BD। उसी तरह आपने बेस चेंज किया, सपोज बेस आपने AB लिया, क्या लिया AB, क्या है बेस AB 1/2 इंटू AB। उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है तो परपेंडिकुलर नहीं है बाहर आएंगे उसके, क्या है बाहर ट्रायंगल के। तो ये रहेंगे उस ट्रायंगल की हाइट। तो हाइट क्या हो जाएंगे CF, क्या हो जाएंगे CF। उसी तरह इस ट्रायंगल को रिवर्स कर दिए, सपोज ऐसा ट्रायंगल आया कभी, तो सेम वैसा सॉल्व करने का। अगर बेस आपने RQ लिया, क्या लिया बेस RQ, तो उसके अपोजिट जो वर्टेक्स है वहां से क्या करेंगे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। तो वो क्या रहेंगे उस ट्रायंगल की हाइट रहेगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 का 2, बेस क्या लिया आपने RQ लिया तो उसकी हाइट क्या हो जाएंगे PU। बेस अगर RP लिया, क्या लिया बेस RP 1/2 इंटू RP, तो हाइट क्या हो जाएगी उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। तो ये उस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। तो हाइट क्या हो जाएगा QS। उसी तरह आप चेंज करें, आपने अब बेस क्या लिया आपने PQ लिया, पहले आपने क्या लिए थे RQ लिए थे, फिर क्या लिए RP, अब क्या बचा PQ, क्या बचा PQ अगर बेस लिए तो उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स से R, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। तो ये कह रही है उस ट्रायंगल की हाइट रहेगी। तो 1/2 इंटू बेस क्या लिए P से लेके Q, तो उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है R, तो इसकी हाइट बाहर आएगी। तो ये कह रही है उस ट्रायंगल की हाइट RT। थर्ड हम देखेंगे ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या रहेगा एक हाइट करेंगे ट्रायंगल के अंदर बनेंगे और दो हाइट का बनेंगे ट्रायंगल के बाहर बनेंगे। उसी तरह अगर आपने बेस MN लिया, क्या लिया बेस MN 1/2 इंटू MN, तो उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है ये MN के अपोजिट में, वहां से क्या करेंगे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। तो ये क्या रहेंगे उस ट्रायंगल की हाइट रहेंगे। तो हाइट क्या हो जाएंगी LP हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे LP। पहले अपन ने क्या लिया बेस MN, अब बेस चेंज करेंगे, बेस क्या लेंगे ML, क्या लेंगे 1/2 इंटू ML, उसके अपोजिट में वर्टेक्स है ये N, तो वहां से क्या करेंगे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। तो ये क्या करेंगे उस ट्रायंगल की हाइट। तो हाइट क्या हो जाएंगी NO। उसके बाद हम बेस LN लेंगे, क्या लेंगे LN थर्ड 1/2 इंटू L, में जो वर्टेक्स है वहां से क्या करेंगे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। ये क्या करेंगे उस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। तो हाइट क्या हो जाएगी MQ। उसके बाद हम देंगे फोर्थ ट्रायंगल, सेम इसको रिवर्स कर देने का।
अगर बेस सी बी लिया, क्या लिया, बेस सी बी 1/2 इंटू सी बी, उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है अपोजिट में, वहां से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर करेंगे, वो करेंगे उस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी, हाइट की हो जाएगी ए ई। उसके बाद अब बेस चेंज करेंगे, बेस अगर सी ए लिया, क्या लिया, सी ए, तो उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है ये उस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी, तो बेस क्या हो जाएगा, सी ए 1/2 इंटू सी ए, और हाइट क्या हो जाएगी, डी बी, डी बी। अब चेंज करेंगे, अब क्या करेंगे, पहले अपन ने लिए सी बी लिए, क्या लिए, सी बी बेस, अब फिर क्या लिए, सी ए लिए, अब क्या लेंगे, ए बी बेस। अगर आपने ए बी लिया, क्या लिया, ए बी, उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, वो क्या करेंगे, उस ट्रायंगल की हाइट रहेगी, तो हाइट क्या हो जाएगा, सी एफ।